हम लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, जब तक लोगों को कुछ चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता तो वह आदि अज्ञानता में रहता है। जब हमको भी साहित्य के माध्यम से मालूम पड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहाँ हमें साहित्य मिला। साहित्य मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमारे महापुरुषों का विषय बहुत अच्छा और उसको हम कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं। उस कार्यक्रमों में हमने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी साहित्यों का। बाम से जिस तरीके से साहित्य लेके जाते हैं उसका ही बड़ा प्रभाव है। लेकिन बसंत बाद बाम से बस्तियों में नहीं जा पाते, कार्यक्रम में जो आमंत्रित सदस्य हैं तो वही ले पाते हैं। तो इस बार हमने संकल्प लिया कि हम घर घर जाकर लोगों के बीच में महात्मा फुले बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य पहुँचाएंगे और उसका परिणाम मिलेगा। फिर ऐसा हुआ कि कुछ हमारे साथी जो थे, जो हमारे साथ थे, उन लोगों का देहांत हुआ कोरोना काल में, तो हम लोग का मिशन थोड़ा सा कमजोर हुआ, कुछ आर्थिक परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते गए। अब जैसे हमारे उमर शंकर भैया जी, इन्होंने अपनी बस्ती में जब एक बार माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई और उनके बारे में बोला उन्होंने, उनको लगा ये मिशन आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी हमारे किसी ना काम से हमारे कार्यों को रुकावट आती जाती है, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि हम लोग कर नहीं पाते, आपस में मिलजुल नहीं पाते, बुला नहीं पाते हैं। कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। साथियों, एक बार हमने प्रयास किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी हम मेरे ड्यूटी में भी जाना है, कि हमारा उद्देश्य था कि हम लोग 13 तारीख को यहाँ 3 मूर्ति से बाबा साहब अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकालेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि 14 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होता है, तो जो लोगों के पास समय है वो आएँ। 10 तारीख को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस में 3 पत्ती से अपन एक शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें आप लोग शामिल हो। और 11 तारीख को इस बार प्रेरित किया सामाजिक लोगों को, रांची में एक शोभा यात्रा निकला है, लोगों ने सहमति दी है। तो हमारा निवेदन यह था कि इसमें अपन को सहयोग करना है। दूसरी बार मेरा निवेदन था कि हमने अक्सर कार्यक्रमों में देखा है कि जो भी कार्यक्रम करता है वो आयोजन करता ही भी सारा बोझ आ जाता है। हमारा निवेदन यह था जो सक्षम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें आमंत्रण दे तो कोई बुराई नहीं है। यदि कोई छोटा मोटा आदमी किसी कार्यक्रम को करता तो अपने पास से 10 रुपये या 5 रुपये की चिल्लर अवश्य लेके जाए, ताकि कार्यक्रम के बाद उस आयोजनकर्ता को दो कि भैया ये आप रखिए अगले बार के कार्यक्रम के लिए, तो उसको बोझ नहीं लगेगा और एक कर्ज भी रहेगा कि भैया मेरे सामने से पैसे लिए, मैंने 10-20 रुपये इकट्ठा किए हैं, तो अगली बार कार्यक्रम नहीं करूँ तो लोग बोलेंगे कर क्या रहे। तो ये विधि है काम करने की। और रहा सवाल, अभी इस बार हमने संकल्प लिया है कि बहु उद्देश्य कार्यक्रम, हमने सब जबलपुर संभाग को पकड़ा है। जबलपुर संभाग में हम घर घर जाएंगे, लोगों को प्रयास करेंगे साहित्य को वितरण करने का। अब सवाल ये आता है कि साहित्य हम कौन सा दें। होता क्या है कि हमें को साहित्य की जानकारी ना होने का हम लोग ऐसा साहित्य पकड़ा देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि उसकी इच्छा रुचि के अनुरूप देना चाहिए हमें साहित्य। जैसे हम देखते हैं कि पूना पैक्ट, अगर आप पूना पैक्ट किसी भी ST/SC के व्यक्ति को दोगे तो उसको मालूम पड़ेगा हमारा शत्रु कौन है, क्यों बाबा साहब ने धरना दिया था, हमारे को क्या अधिकार मिलने वाले थे। उसको लगेगा कि हाँ यार बात सही है, बात सही बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ ले आते हैं, धर्म पे ले आते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को पे ले आते तो ठीक है। लेकिन OBC के लोगों को ये बात समझ नहीं है, तो हम लोगों ने महात्मा फुले जी को ले आना चालू किया उनके बीच में। उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग जागरूक होना चालू हुए। फिर बात आती है कि भाई उसको एकत्रित करने की। एकत्रित करने में जैसे हम आज आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे 2-3-4 साथियों का मोबाइल नंबर आप नोट करेंगे भाई साहब, अगली बार जो भी कार्यक्रम रखें आप उनको कम से कम आप अपने WhatsApp के मैसेज से या मैसेज के माध्यम से बुला लें कि भाई आए। जैसे इन्होंने मैंने इनका WhatsApp मैसेज आया, मेरे को लगा तो मैंने बढ़िया साहब को लगा, बबलू भाई को लगा, तामिया जी को लगा, तामिया जी अपने रांची से चले आए देखो। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे के जुड़ाव से काम आगे बढ़ेगा और मिशन आगे बढ़ेगा। और इसमें हमको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, वर्तमान में संविधान टोटल खतरे में। आज जो हम इतनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर संविधान ना हो तो आप सोचो क्या स्थिति रहेगी। बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जो कितने बड़े बड़े लोग आपके पैर पड़ने चले जाते कि बाबूजी वोट देना। आपने कभी सोचा, आज अगर मान लीजिए जो बड़े पदों पर सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कभी अपेक्षा कर सकते हो कि आप रिक्शे वाले के सामने आके बोलेंगे भैया ध्यान रखना मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके पीछे कारण है वोट की ताकत। उस ताकत के कारण वो आपके चिरौरी करता है और वो ताकत को एहसास दिलाना। हम ये मानते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर के बाजू में बहुत ही परिस्थिति ऐसी रहती है कि आप किसी नेता के बाजू में रह रहे हैं, उससे संबंध भी है। अब आप उस विचारधारा रहो, उनके साथ कोई विचारधारा में कोई वाले वोट डालते हो उसको ध्यान रखो। वोट डालते वक्त तो हम अपनी विचारधारा के व्यक्ति को वोट दे सकते हैं ना, इसका ध्यान रखें। हम कार्यक्रम में तो जा सकते हैं, कार्यक्रम में कोई आने से मना तो नहीं करेगा, ठीक है अपने घर पे झंडा मत लगाओ। अगर सांसद के बाजू में आप रह रहे हो तो मजबूरी आपकी कि उनसे संबंध बने रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेता है, संबंध बने रहे, लेकिन वोट डालते वक्त ध्यान रखना हमसे। तो मेरा निवेदन ये था कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी बात हमारे दिमाग में हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो कहीं कार्यक्रम हो रहा है
और हमको सूचना मिल गई है, जब समाचार पत्रों के माध्यम से मिल गई, तो हमको ये सोच के आना कि हमारा कार्यक्रम है, समय हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर समय है तो नए लोगों से मुलाकात होगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, एक विचारधारा बनेगी। आप देखो निजीकरण के माध्यम से, बाबूजी, निजीकरण के माध्यम से हमारा सारा आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, ये सब उससे पीड़ित है। हमारे बच्चे आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे जब आरक्षण नहीं रहेगा? आप देखो शिक्षा लोग महंगी करते जा रहे हैं, लगातार महंगी करते जा रहे हैं, तो हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा भैया? आप सोचो ना, कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो फिर मूर्ख रहेगा, छोटी मोटी रोजी रोटी करेगा, और हम उससे समाज की अपेक्षा रखेंगे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग एक प्रयास करें कि हमारे रिटायरमेंट साथियों से निवेदन किया मैंने कि जो स्कूल चल रहे हैं उसमें उनका शिक्षकों का शोषण हो रहा है, हम लोग जाएंगे एक दिन ज्ञापन देने। भाई जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बेचारे बोल नहीं सकते, उनको नंबर कम दे दिया जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हम तो जाएँ। भाई क्या समस्या है? जब आप सरकार आपको 70,000 रुपये तनख्वाह देगी तो अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं रहे? क्या कमजोरी है? पेरेंट्स की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हो? वगैरह वगैरह जो हो सकता है, तो हम लोग इस बारे में प्रयास करेंगे। और एक बहुत छोटे से प्रयास से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हमारे समाज में हम लोग प्रयास करें कि हमारा समाज कैसे जागे, भाई कैसे जागे, इसका हमें प्रयास करना है। और ये जवाबदारी किसकी है? जो जगे हुए लोगों की। अभी मैं समाज की मीटिंग में गया तो हमारे समाज में बहस होने लगी, तो मैंने उनसे बोला कि इस धर्मशाला में 100 लोग सो रहे हैं शादी में,